इस वीडियो में हम समझेंगे एचटी मोटर के कूलिंग सिस्टम का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। देखिए एचटी मोटर जो है बहुत कॉस्टली होती है और अगर हमारी मोटर चल रही होती है तो उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो एचटी मोटर का कूलिंग सिस्टम है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन आ सकते हैं और इनको बेयर करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन आता है तो भी बहुत कॉस्ट लगती है और अगर मोटर जलती है या फिर उसकी वाइंडिंग में कोई इशू आता है तो भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। इसलिए टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है हीट एक्सचेंजर जिसमें वाटर फ्लो करता है, और दूसरा होता है हमारा एयर फिल्टर। एयर फिल्टर में जस्ट एक फ़िल्टर होता है, कपड़ा होता है जो हमारा मोटर की ड्राइव एंड साइड में एक चैम्बर होता है, उसके अंदर ये कपड़ा दिया जाता है जो कि एक फ़िल्टर का काम करता है। फ़िल्टर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी एचटी मोटर्स होती हैं वो ज़्यादातर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती हैं और उसमें दिया जाता है कार्बन ब्रश। और कार्बन ब्रश क्या होता है, धीरे धीरे उसमें जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उड़ते हैं जब हमारी मोटर चलती है, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चलती है और जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोटर की बॉडी में ही घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से एयर फिल्टर भी चेंज करने की नौबत आ जाती है। तो इसको कैसे मेंटेन करते हैं, सबसे पहले जो मोटर की नेम प्लेट होती है उस पर देखेंगे कूलिंग सिस्टम किस टाइप का दिया होता है। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ICW37A81। यहाँ W का मतलब होता है वाटर और A का मतलब होता है एयर। ये हमने एक अपने वीडियो में समझा है जिसमें हमने मोटर की कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करी है। यहाँ पर पहले समझेंगे कि एचटी मोटर का जो कूलिंग सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पर हमारे दो पाइप दिए गए हैं, एक होता है इनलेट पाइप और एक होता है आउटलेट पाइप। ये इनलेट आउटलेट होता है वाटर का, और यहाँ पर पूरा हीट एक्सचेंजर होता है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए दो हीट एक्सचेंजर यूज़ किए हैं, लेकिन कभी कभी एक ही हीट एक्सचेंजर होता है डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग ऑफ मोटर। तो यहाँ पर जो हीट एक्सचेंजर है यहाँ से पानी इन होता है, यहाँ से आउट होता है। हमेशा जो इनलेट होता है वो नीचे होता है, और यहाँ पे जब पानी घूमता है पूरे में, और यहाँ पर एक फ़ैन दिया जाता है आगे शाफ्ट के पास में, मोटर की शाफ्ट के पास एक फ़ैन भी होता है जिससे कि एयर सर्कुलेट होती है। और यहाँ पर आपका एक डी साइड में एयर फिल्टर होता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं फ्रंट में एक एयर फिल्टर भी होता है जस्ट फॉर द हीट एक्सचेंजर। जो एयर फिल्टर दिया होता है, जब ये एयर रोटेट हो रही होती है तो यहाँ पर पूरा जो सर्कुलेशन होता है वो एयर का कुछ इस तरीके का होता है कि जो एयर है वो यहाँ पर हीट एक्सचेंजर की ठंडे पानी से टच होती है, एयर फिल्टर के थ्रू पास होती है, फिर वापस ऐसे ही सर्कुलेशन बना रहता है, जिसकी वजह से मोटर की वाइंडिंग प्लस मोटर की बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा एचटी मोटर का कूलिंग सिस्टम। अब यहाँ पर मेंटेनेंस का देखिए क्या क्या रीजंस हैं, यहाँ पर मेंटेनेंस करना ज़रूरी क्यों है। देखिए विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये जो हीट एक्सचेंजर की ट्यूब्स होती हैं, यहाँ पर कुछ बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं। देखिए कुछ इस तरीके की ट्यूब्स होती हैं, हीट एक्सचेंजर की ट्यूब्स हैं। ये क्या हो जाती है, चोक हो जाती हैं। चोक क्यों हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम में जो पानी होता है उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से स्केलिंग आ जाती है। इसको हम बोलते हैं कि स्केलिंग रिमूव करना, या फिर हम बोलते हैं डी स्केलिंग। डी स्केलिंग का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पर अंदर परत जम गई है एक, उसको हमने हटाना होता है। वो हटाते हैं हम केमिकल से। वो एक तरीके का केमिकल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। देखिए जब थोड़े टाइम बाद कंडीशन कुछ ऐसी आ जाती है, ये है बिफोर कंडीशन जो स्केलिंग की वजह से हो गई है, और जब हमने उसको साफ़ कर लिया है एक कंपाउंड से जिसको हम बोलते हैं डी स्केलिंग कंपाउंड, ओके, केमिकल होता है ये। उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ड्रम में उस केमिकल कंपाउंड को मिक्स कर देते हैं और यहाँ पर एक पंप लगा देते हैं। पंप की हेल्प से यहाँ पर एक इनलेट और आउटलेट जो होता है हमारा लाइन का, इनलेट में और आउटलेट में हम पूरा रोटेट कराते हैं, जिसकी वजह से पूरी जो हीट एक्सचेंजर है उसमें हमारा वो जो केमिकल कंपाउंड है वो मिक्स हो जाता है और स्केलिंग को हटा देता है। कभी कभार स्केलिंग इतनी हार्ड हो जाती है कि हमें इसको मैनुअली भी उसमें जो ट्यूब्स होती हैं उसमें कुछ निडल टाइप डाल करके उसको हमें रिमूव करना पड़ता है। और ये हीट एक्सचेंजर आप अगर हम बात करें एचटी मोटर जहाँ पे पानी साफ़ आ रहा है वहाँ पर विद इन 3 to 4 मंथ साफ़ कर लेना चाहिए। जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गंदा है वहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी आपको डबल करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं जो एयर फिल्टर होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। एक चैम्बर होता है, यहाँ पर जाली होती है, उसके अंदर हम ये एयर फिल्टर का शीट लगा देते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि ये
कपड़ा होता है जो टाइम के साथ साथ ऐसा हो जाता है, काला हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो है कार्बन का बहुत सारा कार्बन डिपोजिशन हो जाता है यहाँ। जब इतना कार्बन डिपॉजिट हो जाता है तो हमें फाइनली इस कपड़े को साफ़ करने के लिए ये पॉसिबल नहीं है इसको साफ़ करना, क्योंकि और भी ज़्यादा वर्स कंडीशन हो जाती है। ये तो अभी तब भी साफ़ है, तो इसके लिए हमें एक न्यू फ़िल्टर लगाना पड़ता है। और यही दो जो हैं मेन जो हमारी एचटी मोटर का जो कूलिंग सिस्टम है, अगर हम ये दो काम कर देंगे तो हमारा एचटी मोटर का कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। तो कुल मिला के मेरे को इस वीडियो के थ्रू यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आप लोगों से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही मोर इंटरेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।